धन्यवाद कि आपने लास्ट सेशन जो YouTube का था उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, इसीलिए हम फिर से शुरू करना चाह रहे हैं और अब आपको रेगुलर करंट अफेयर के वीडियोस मिलेंगे। सभी स्टूडेंट्स के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि करंट अफेयर के सेशन नए शुरू करो सर, पीछे वाले जो वीडियोस हैं वो अपडेट करो, तभी ये क्लासेज आपको कंटिन्यू मिलेगी। और जैसा कि आपको पता है, नोबल पब्लिकेशन से जब से आरपीएससी का पैटर्न बदला है तो आपने देखा होगा कि सभी एग्जामों में 90% से ऊपर क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन तो देखो पहले भी आते थे पब्लिकेशन से, लेकिन अभी जब पैटर्न बदला है तो अधिकतम जो लोगों का विश्वास है वो और बढ़ा है और अभी पैटर्न बदल चुका है। उस बदलते हुए पैटर्न के साथ आप पढ़ते रहिए नोबल पब्लिकेशन की मैगजीन और बने रहिए वीडियो में। और वीडियो से जुड़ने के लिए और कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करें, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। और अभी अपन फिर से शुरू करेंगे जो भी एग्जाम से रिलेटेड करंट अफेयर बनते हैं, चाहे वो सेंट्रल एग्जाम हो चाहे स्टेट एग्जाम हो। पीछे भी आपको पता है कि अपने प्लेटफॉर्म से सबसे ज्यादा अधिकतम क्वेश्चन आए, आगे आपको ऐसे मिलेंगे, बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि जो कैमरून है, राष्ट्रपति पॉल बिया ने 8वीं बार लगातार जीत दर्ज की है। बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। 92 वर्ष की इनकी उम्र है और दुनिया के सबसे बुजुर्ग सत्तारूढ़ राष्ट्रपति है ये। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा विभाग को परमाणु हथियारों के निरीक्षण से फिर से शुरू करने की आदेश दिया है, क्योंकि परमाणु जो परीक्षण है वो, ऐसा सुनने में आया है, ये अमेरिका की एक प्रेस एजेंसी ने खुलासा किया था कि, और डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में बोला था कि चाइना और पाकिस्तान परीक्षण कर रहे हैं, तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हम भी परीक्षण करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सूडान के जो एल फसर और उसके आसपास बढ़ती हिंसा जो है, ये इसने संयुक्त राष्ट्र परिषद ने इस पर चिंता व्यक्त की है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ये घटना मैंने आपको बताई है ये इम्पोर्टेंट है। और कैमरून, ये राष्ट्रपति पॉल बिया। दक्षिण कोरिया, ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुगवा प्रदान किया गया। दक्षिण कोरिया ने ये दिया है, तो ये भी थोड़ा इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन पूछा जा सकता है। आगे डिक्शनरी.com ने 67 जो है उसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। इंटरनेशनल स्लैंग बढ़ चुका है ये। आगे है न्यायपालिका, जो न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत का 53वां मुख्य न्यायाधीश CJI नियुक्त किया गया है। 8वें वेतन आयोग क्यों, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और आगे है 8वां वेतन आयोग जो है, इसके गठन को मंजूरी दे दी गई है। गठन 2025 जनवरी और लागू होने की तिथि है 1 जनवरी 2026 और अध्यक्ष है इसके रंजना प्रकाश देसाई। आगे है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो राफेल जेट, ये इंपॉर्टेंट घटना बनती है क्योंकि पहली राष्ट्रपति बन गई है। 2 लड़ाकू विमानों को उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बन गई है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट घटना है। 2023 में उन्होंने सुखोई 30 से उड़ान भरी थी। आगे है प्रोफेसर D.K. भार्गव। प्रोफेसर D.K. भार्गव है, नई दिल्ली में आयोजित एम्स में 50वें दीक्षांत समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। आगे शेफ संजीव कुमार, इसको फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा टॉप एग्री फूड पायनर सम्मान दिया गया। ये दोनों इतनी घटनाएं इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक प्राप्त करने वाले राजस्थान के पुलिस अधिकारी है पंकज यादव, हरिप्रसाद सोमानी और पार्समल जैन, राजेश सोनी और देवीलाल खटीक। ये थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। आगे है आपदा प्रबंधन में सबसे ज़्यादा जयपुर पर खर्च किए गए और सबसे कम झुंझुनू पर। और एक पोर्टल बनाया गया। राज्यपाल ने पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं और आश्रितों के लिए सैनिक वेलफेयर पोर्टल का शुभारंभ किया है, क्योंकि ये जो विभाग होता है ये राज्यपाल के पास ही होता है। आगे है शिक्षा हिंदू शरणार्थी विद्यार्थी कल्याण छात्रवृत्ति के तहत हिंदू शरणार्थी परिवारों को छात्रवृत्ति की स्कॉलरशिप दी जाएगी। आगे है न्यायपालिका, राष्ट्रपति जो राजस्थान हाईकोर्ट में दिल्ली हाईकोर्ट से स्थानांतरित जस्टिस अरुण मोगा ने शपथ लिए और अभी ये शपथ लिए राजस्थान न्यायपालिका के अंदर, मतलब राजस्थान के अंदर जज बनाए गए हैं इनको। और इसी के साथ ही ये बड़ी इंपॉर्टेंट घटना है, अरुण मोगा ने राजस्थान जो हाईकोर्ट के अंदर न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया, तो 40 हो गई है संख्या जो है जजों की, वो 40 हो गई है। इसी के साथ ये संख्या है कुल जजों की। राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर दिल्ली हाईकोर्ट से स्थानांतरित होकर आए न्यायाधीश अरुण मोगा को बुधवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने शपथ दिलाई। कार्यवाहक अभी जो अपने मुख्य न्यायाधीश कौन है, राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक कौन है अभी,
संजीव प्रकाश शर्मा। और न्यायाधीशों की संख्या भी 40 हो गई है, जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में यहाँ से पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं अपन। महावीर जी में, ये इम्पोर्टेंट घटना है थोड़ी। महावीर जी में आयोजित 48वीं राज्य सीनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता के अंदर गंगानगर टीम ने खिताब जीता है। आगे चलते हैं। राजस्थान में 18वीं सब जूनियर जो रोल बॉल चैंपियनशिप है, आगरा में रजत पदक जीता है। आगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित पशुपालन में विश्व का पहला गो पालन कॉरिडोर नंदगांव भारत में बनाया जा रहा है, ये पूछा जा सकता है। आगे डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, ये दो देशों के बीच दीर्घकालीन समझौता है और हाल ही में भारत और अमेरिका में ये समझौता 10 वर्ष के लिए साझा किया है। आगे है शाही उपाधियां सारी की सारी रद्द करने का ऐलान किया है। किसने? राजा चार्ल्स ने। और ब्रिटेन के शाही परिवार में अनुशासन और जवाबदेही के संकेत में मिला है। ये ऐतिहासिक कदम है, इसीलिए पूछा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले कभी शाही उपाधियां उन लोगों ने ख़त्म नहीं की थी, चल रही थी। फ्रांस में आयोजित 3rd एनिमा से इंटरनेशनल मास्टर टूर्नामेंट के अंदर नमित बीर सिंह वालिया पंजाब ने इंटरनेशनल मास्टर खिताब जीता है। वे पंजाब के दूसरे इंटरनेशनल मास्टर बने। आगे पर्यावरण से संबंधित, ब्राज़ील में 10 से 21 नवंबर तक COP30 का आयोजन होगा और सस्टेनेबल सिक्योरिटी इसका मुख्य उद्देश्य है। ये थीम इसकी यही है। द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला वायुसेना स्टेशन पर राफेल विमान को उड़ाया। किसी भी महिला राष्ट्रपति द्वारा उड़ाया जाने वाला ये पहला अवसर है, ये अपन देख चुके। और नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति एकता दिवस समारोह 31 अक्टूबर को वल्लभ भाई पटेल जो जयंती थी उसकी अध्यक्षता की। ये इतना ज़्यादा पूछे जाने योग्य नहीं है। द लास्ट डे हिंदी संस्करण का अनावरण किया। फाइंडिंग होम अगेन पुस्तक का लेखन ऋचा शर्मा द्वारा किया गया। ग्लोबल जो फायर पावर इंडेक्स 2025 में 4था स्थान भारत को मिला है। पहले 3 है अमेरिका, रूस और चीन। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह नगर को 76वां जिला बनाया गया है। आगे अति गरीबी से मुक्त होने वाला पहला राज्य केरल घोषित हुआ है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नीति आयोग ने रिपोर्ट के अनुसार भारत में 9 वर्षों में 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। भारत ने त्रिशूल सैन्य अभ्यास ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज 30 अक्टूबर से 10 नवंबर 2025 तक गुजरात और राजस्थान में पश्चिम सीमा पर शुरू किया। इसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना की संयुक्त भागीदारी है। भारतीय शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद ने सम्मान में फाइड वर्ल्ड कप ट्रॉफी का नाम बदलकर विश्वनाथ आनंद कप रखा गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, विश्वनाथ आनंद कप, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे है भारतीय जो IDAS है, भारतीय रक्षा लेखा सेवा, राजकुमार अरोड़ा को फाइनेंशियल एडवाइजर नियुक्त किया है। राजस्थान के प्रद्युमन यादव और देवांश सिंह ने तीरंदाजी खेल से संबंधित है, दोनों एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रोफेसर DK भार्गव राजस्थान निवासी को एम्स के 50वें दीक्षांत समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। ये पूछ लिया गया, अपन ने पहले आपको डिस्कस कर लिया। नवंबर को इसरो CMS-3 जो संचार उपग्रह को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है और इसे बाहुबली रॉकेट LPM-3 द्वारा जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में जोड़ा जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है वो कौन सा है, जियो सिंक्रोनस है या कौन सा है। टीवी ब्रॉडबैंड सुविधाओं में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसरो का सबसे भारी जो उपग्रह था GSAT 11 5854 किग्रा 2018 में फ्रेंच गयानों से लॉन्च किया गया था। आगे चलते हैं। CMS-3 लॉन्च होने के बाद भारी उपग्रहों के अंदर भी भारत है वो आत्मनिर्भर बन जाएगा। आगे देखते हैं। 3 दिवसीय हिंद प्रशांत संवाद 2025 है। नई दिल्ली के अंदर इंडो पैसिफिक देशों के अंदर बीच सामरिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य सम्मेलन होगा। ये 3 दिवसीय। केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक अवार्ड के अंदर 1466 पुलिसकर्मी पूरे देश भर में सम्मानित किए गए हैं। और त्रिसेना संयुक्त सेना अभ्यास त्रिशूल, ये अपन ने देख चुके अभी पहले, और ये भी देख चुके, दोनों देख चुके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के 25वें राज्य स्थापना दिवस में रायपुर में भाग लेने के दौरा जो है वो प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ रहा था। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान उपलब्धि
भारत ने 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। पशुपालन विश्व का पहला गोपालन कॉरिडोर नंदगांव उत्तर प्रदेश में बनेगा, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। भारत अमेरिकी रक्षा साझेदारी 10 वर्षीय फ्रेमवर्क समझौता बनाए, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। और समारोह जनजातीय गौरव वर्ष पंखवाड़ा 1 नवंबर से शुरू है। और एक अपन MOU की बात करते हैं, ये इतना खास नहीं। भारत, ये MOU थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। भारत, महाराष्ट्र और आबू धाबी के बीच समझौता ज्ञापन हुआ है। महाराष्ट्र सरकार आबू धाबी पोर्ट्स और बंदरगाह और निवेश में सहयोग, कहने का मतलब ये है कि ये 3 राज्य और भारत और आबू धाबी के बीच समझौता ज्ञापन हुआ है। और MOU में है क्या, जो पोर्ट्स के रिगार्डिंग ये MOU हुआ है। बिजनेस को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। FIDE शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम गोवा के अंदर हुआ है। आगे रोल बॉल चैंपियनशिप, ये आगरा के अंदर 18वीं सब जूनियर रोल बॉल चैंपियनशिप, राजस्थान की टीम ने रजत पदक जीता है। आगे है महर्षि वेदव्यास पुरस्कार 2025 को गुलाब कोठारी को मिला है। और आगे है हिंदू शरणार्थियों के लिए, ये अपन देख चुके। आगे है खनन, जो लाइमस्टोन है नीलामी, ये ब्लॉक कहाँ मिला है लाइमस्टोन का, ये भीलवाड़ा जिला, लाडपुरा अमरतिया क्षेत्र। इथोपिया का 29 सदस्य उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कृषि और उद्योग क्षेत्र के अंदर राजस्थान में मॉडल का अध्ययन करने के लिए अलवर जिले के दौरे पर है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर 1 से 15 नवंबर तक प्रोग्राम चलेंगे, ये भी अपन देख चुके हैं। राष्ट्रीय मूकाभिनय महोत्सव, ये जयपुर के अंदर 29 से 30 अक्टूबर को हुआ। आगे सेंजो 21 अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया गया, चीन ने ये लॉन्च किया है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, चीन से संबंधित आता है। ये तियांगयोंग स्पेस स्टेशन के लिए भेजा जाएगा, ये सेंजो 21। आगे यूनेस्को, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल है, लखनऊ को शामिल किया गया है। सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, अब तक भारत के 9 शहर क्रिएटिव सिटीज़ के अंदर आ चुके हैं, 9वें के अंदर लखनऊ है, ये भी पूछ सकता है। आगे है भारतीय कंपनी परवाइक डायनामिक्स ने पहला इलेक्ट्रिकल मिलिट्री वाहन वीर लॉन्च किया है, ये भारतीय सेना के लिए तैयार किया गया। विशेषताएं स्टेल्थ टेक्निक और हाई टेरेन मोबिलिटी और क्विक फील्ड रिपेयर सिस्टम भी इसके अंदर है। और ये पहला इलेक्ट्रिक वाहन जो है मिलिट्री के लिए बनाया जा रहा है। जनगणना, भारत में पहली डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 कोच्चि केरल से शुरू हुई है। समुद्री मत्स्य पालन जनगणना, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। समुद्री मत्स्य पालना जनगणना, उद्देश्य इसका है कि समुद्री जो मत्स्य संसाधनों का सटीक डेटा प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि कक्षा 3 से ही AI स्कूलों में पढ़ाना शुरू होगी, ये बड़ी अच्छी चीज़। शिक्षा मंत्रालय ने ये बोला कि 3rd क्लास से AI पढ़ाया जाएगा। शतरंज के अंदर भारत के जो 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो बने हैं उनका नाम है इलाम पार्थी AR, 16 वर्ष की उम्र है। फाइंडिंग होम अगेन पुस्तक की लेखिका ऋचा शर्मा है। यह पुस्तक प्रवास और आत्म पहचान पर आधारित है, ये लेखक पूछ सकता है। और कल्याण सिंह नगर, ये अपन देख चुके हैं, यूपी का नया डिस्ट्रिक्ट। टॉप एग्री फूड पाइनियर अवार्ड संजीव कुमार को मिला है, ये भी देख चुके अपन। ओलंपिक पदक विजेता हॉकी मैनुअल फेडरिक का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। पर्यावरण, आगे है सांबर झील एवियन बालूजोलिज्म के बाटुलिज्म बीमारी है। ये सांबर झील एवियन बाटुलिज्म बीमारी पक्षियों में पाई जाने वाली है, जिससे बड़ी संख्या में पक्षियों की मृत्यु हुई है, ये देखने को मिला है सांबर झील के अंदर। ये पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कई बार, कहाँ पर है ये सांबर झील, ऐसा कुछ, या ये पक्षियों में जो रोग हुआ है बाटुलिज्म ये किस में देखा गया है पक्षियों में, ऐसा करके कुछ भी पूछ सकता है। और प्रसिद्ध संपादक, ये अच्छा क्वेश्चन है। संपादक गुलाब कोठारी को महर्षि वेदव्यास पुरस्कार मिला है, ये भी देख चुके अपन। इथोपिया ने 29 सदस्य प्रतिनिधिमंडल औद्योगिक सहयोग के लिए, ये भी देख चुके अपन। राज्यपाल ने कोटा में स्टूडेंट एक्सीलेंस सेंटर RTU का उद्घाटन किया है। स्टूडेंट एक्सीलेंस सेंटर बनाया गया RTU कोटा के अंदर। भीलवाड़ा के लाडपुरा मृत्य क्षेत्र में लाइमस्टोन की नीलामी शुरू कर दी गई, ये भी अपन देख चुके हैं। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती, ये भी अपन देख चुके और ये भी देख चुके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में 11
राष्ट्रीय योजनाओं में प्रथम स्थान मिला है। पीएम फसल बीमा, पीएम मातृ वंदना, हर घर तिरंगा, योग दिवस, टीबी मुक्ति अभियान। डेयरी के अंदर ये देखो, डिजिटल कृषि के अंदर रजत पुरस्कार, लॉजिस्टिक सिस्टम में बेस्ट परफॉर्मर, ये बड़ा ही अच्छे, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। पंचायती राज के अंदर फिट इंडिया फ्रीडम रन। और डेयरी क्षेत्र में 46% मुनाफे के ऐतिहासिक वृद्धि, दूध उत्पादन 45 लाख से बढ़कर 52 लाख लीटर प्रतिदिन। लक्ष्य है 65 लाख प्रतिदिन लीटर प्रोड्यूस करना। 1000 नई डेयरिया समितियां बनाई जाएगी, गठित किया जाएगा। रोडवेज में सुधार हेतु ऑपरेशन घाटा 1000 करोड़ से घटकर 300 करोड़ प्रतिवर्ष। 800 नई बसों की खरीद है वो स्वीकृत कर दी गई है, नई बसें खरीदी जाएगी। आगे है खरीफ फसल 2025, अतिवृष्टि से प्रभावित 7.63 लाख किसानों झालावाड़ और धौलपुर, बूंदी, भरतपुर, डीग को सहायता मिलेगी अतिवृष्टि की वजह से। सहकारिता अभियान में रिकॉर्ड तोड़ 8.90 लाख नए सदस्य और 1342 समितियों के गोदाम चिन्हित हुए हैं। औद्योगिक विकास के लिए भीलवाड़ा, डीडवाना, कुचामन और फलौदी जिलों में भूमि आवंटन शुरू हुआ है। ऊर्जा के क्षेत्र में विंडीज इंडिया 2025 में एक्सीलेंसी विंड हाइब्रिड पॉलिसी पुरस्कार मिला है। भारतीय कंपनी प्रवाइक डायनेमिक्स ने इलेक्ट्रिकल मिलिट्री विंड वाहन, उसका नाम है मिलिट्री वाहन का नाम है वीर, लॉन्च किया है, ये अपन देख चुके। CMS-03 सबसे भारी उपग्रह श्रीहरिकोटा से, ये भी अपन देख चुके। AI की 3 वर्ष से शुरुआत, ये भी अपन देख चुके। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, यह प्लेटफॉर्म सोने और चांदी के पारदर्शिता व्यापार के लिए बनाया गया है। आगे रूस का है, ये है खबारोव्स्क, रूस का नामक नई परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की है जो पोसाइन ड्रोन से लेस है। रूबिन सेंट्रल डिज़ाइन ब्यूरो इसने डिज़ाइन किया है। अपना 42वां अंटार्कटिक अभियान शुरू करेगा, कर दिया है शुरू 42वां अंटार्कटिक अभियान। इसमें पहली बार सब ग्लेशियल लेक्स में वैज्ञानिक ड्रिलिंग की जाएगी, चाइना करेगा ये काम अंटार्कटिक के अंदर। तंजानिया, सामिया सुलू हसन ने राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल की शपथ ली है। तंजानिया का राष्ट्रपति नाम है सामिया सुलू। दुबई में आयोजित इंडिया फेस्ट में राजस्थान के रोमित पुरोहित को सम्मानित किया गया। टेलीग्राम के जो संस्थापक है उसका नाम पावेल है। कोकुन नामक एक डिसेंट्रलाइज्ड AI नेटवर्क लॉन्च किया है, ये टोन ब्लॉकचेन पर आधारित है। आगे देखते हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना। अब तक 4200 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी हो चुके हैं। UPI लेन देन से नया रिकॉर्ड बन गया है। अक्टूबर 2025 में 27.28 करोड़ रुपए के 207 अरब ट्रांजैक्शन प्रोसेस हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में नई इमारत 51 एकड़ में निर्मित उद्घाटन किया। ये छत्तीसगढ़ के अंदर विधानसभा की इमारत है। और मरीन फिशरीज सेंसेक्स 2025 पूरी तरह डिजिटल रूप से हुआ और ICR और CMFRI द्वारा विकसित है। ये व्यास ऐप पर सर्वे होगा। ये है मरीन फिशरीज सेंसेक्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पीछे थोड़ा पढ़ने देखा है और लेकिन इम्पोर्टेंट है। ये सामाजिक विकास के लिए द्वितीय विश्व शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व है एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया। हॉकी भारत का शताब्दी समारोह 7 नवंबर को दिल्ली के अंदर ध्यानचंद स्टेडियम में मनाया गया है। राजस्थान ने 2024-25 में 11 राष्ट्रीय योजनाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और PM विश्वकर्मा में ऋण स्वीकृत करने के लिए द्वितीय स्थान। कृषि विभाग को राष्ट्रीय E-गवर्नेंस पुरस्कार द्वितीय पुरस्कार। और ड्रॉप मोर क्रॉप योजना 1.31 लाख हेक्टेयर में इरिगेशन सिस्टम की स्थापना। माइक्रो की फार्मर रजिस्ट्री के अंदर लाभार्थियों की ID बनाने में देश में प्रथम स्थान। स्वच्छ भारत मिशन ग्राम्य में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 में राजस्थान प्रथम स्थान पर। PM कुसुम कंपोनेंट योजना सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने में देश भर में शीर्ष स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के आयोजन में राजस्थान देश में प्रथम आया, ये भी पूछा जा सकता है। अंगदान और प्रत्यारोपण को बढ़ावा देने के मामले में भी प्रथम स्थान, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। पोषण पखवाड़ा 2025 और प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना में रैंकिंग फर्स्ट स्थान पर है। फिट इंडिया फ्रीडम रन 2024 और विकसित भारत संकल्प में राजस्थान देश में प्रथम है। लॉजिस्टिक इकोसिस्टम में राजस्थान ने बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड जीता है, लीड्स रिपोर्ट 2024। जनजाति कल्याण में
धरती आबा जन भागीदारी अभियान में राजस्थान बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बना है। विंड एनर्जी इंडिया सम्मेलन के अंदर एक्सीलेंसी इन द विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी से सम्मानित हुआ है राजस्थान। आगे देव दिवाली जयपुर में गलता तीर्थ से 22 वर्षों पुरानी परंपरा तहत 11,000 दीपदान किया गया। आगे है घूमर महोत्सव 19 नवंबर को अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा, जयपुर संभागों में मनाया जाएगा। जोधपुर, उदयपुर में पुष्कर मेला 30 से 5 नवंबर तक आयोजित हुआ है। अवनी लेखरा राजस्थान में दुबई में अल हैन में आयोजित 2025 पैरा शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता है अवनी लेखरा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की पूजा शर्मा ने अयोध्या में उत्तर प्रदेश में आयोजित जूनियर सीनियर नेशनल ग्रेपिंग रेसलिंग प्रतियोगिता में 58 की गिरोह के अंदर 2 गोल्ड जीते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। मालदीव दुनिया का पहला देश बना जिसने तंबाकू पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाया है। और दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय ग्रेन इजिप्टियन म्यूजियम गीज़ा की पिरामिडों के पास बना है, आम जनता के लिए खोल दिया गया। दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय। पहली बार बॉय किंग तूतनखामेन पूरी कब्र सार्वजनिक प्रदर्शित की गई। टेनिस इटली के जेनिक सिनर ने पेरिस मास्टर 2025 का खिताब जीता है और फर्स्ट रैंक एटीपी में जीती है। और अमेरिका भारतीय मूल की ये जोरहान ममदानी न्यूयॉर्क के 111वें मेयर बने हैं, पहले भारतीय मूल के मुस्लिम मेयर है, ये थोड़ा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और उद्योग के मामले में देखें तो भारत सरकार का स्टील का उत्पादन 2030 तक 30 करोड़ टन, 2047 तक 50 करोड़ टन उत्पादन क्षमता हो जाएगी, ऐसा अनुमान है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में इंदौर, सूरत, नई मुंबई शीर्ष पर है। मदुरै देश के सबसे अस्वच्छ शहरों में घोषित है ये मदुरै। और सहकारिता के अंदर इफ्को और अमूल को दुनिया की सबसे अग्रणी सहकारी समितियों में शामिल किया गया है। चुनाव आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम 2025 लॉन्च किया है। सरकार ने चीन सहित अन्य देशों की आयात की अनुमति फिर से शुरू की है। 2020 में गलवान विवाद के बाद रोक दी गई थी। CBSE में दुबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय जो सहोदय सम्मेलन स्थापित किया गया। और बिहार की गोगाबील झील रामसर साइट घोषित किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट और EPFO के बीच MOU हुआ है। आगे क्यूशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप से 100 में कई भारतीय संस्थान आए हैं। और भारतीय लेखिका किरण देसाई की किताब लोनलीनेस ऑफ द सोनिया एंड सनी बुकर प्राइज के अंदर शामिल हुई है। इनको 2006 के अंदर इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए बुकर प्राइज मिला था। आगे है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना, कुल अनुमानित लंबाई 2750 किलोमीटर। अवनी लेखरा ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप चांदवान कोरिया में पदक जीते हैं। 10 मीटर एयर राइफल के अंदर और स्वर्ण और 50 मीटर एयर राइफल में रजत, ये पूछा सकता है। जोधपुर की जाह्नवी जोशी कूडो नेशनल चैंपियनशिप सूरत के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। जयपुर के अक्षत राव 42वीं जूनियर नेशनल ताइक्वांडो में बेंगलुरु में रजत पदक जीता है। RC की नई चयन समितियाँ गठित, पुरुष समिति के अध्यक्ष अनिल सिन्हा, महिला समिति के पूनम यादव। राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में VK सारस्वत को IIT जोधपुर की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर नीना छिब्बर को इंदौर में क्षितिज कृति सम्मान प्राप्त हुआ है। शहद उत्पादन के अंदर राजस्थान 9% 5वां सबसे बड़ा राज्य है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रमुख जिले भरतपुर, टोंक, अलवर। टोंक में पहला मधुमक्खी के अंदर स्थापित हो रहा है। और आगे देखें तो भारतीय इजराइल रक्षा सहयोग तो MOU हुआ है। सैन्य अभ्यास अगर अपन बात करें स्ट्राइक, ये है सेंटिनेल स्ट्राइक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर 28 से 30 अक्टूबर। सैन्य अभ्यास है ये। त्रिशूल अभ्यास के अंतर्गत सामरिक समन्वय और फील्ड में ऑपरेशन की तैयारियां। आगे जोहान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम और दक्षिण एशियाई मूल मेयर बने हैं, ये अपन देख चुके, बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेविड बेकहम ब्रिटेन राजा किंग चार्ल्स की 3rd की नाइटहुड उपाधि मिली है। बीजिंग में रविंद्रनाथ टैगोर की कांस्य प्रतिमा का अनावरण हुआ है। और टाइफून कालमेगी 66 लोगों की मौत का कारण बना है। फिलीपींस के अंदर ये रोग फैला है। अमूल भारत की ICA रैंकिंग में विश्व का पहला स्थान मिला है, ये भी देख चुके अपन, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना है। वर्जीनिया में भारतवंशी गजाला हाशमी पहली दक्षिणी एशियाई अमेरिका लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है। संस्कृति के मामले में देखें तो वंदे भारत 150 वर्ष पूरे करने पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद वर्ष भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आगे है केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2025-26 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना मंजूरी दी है। आगे अर्थव्यवस्था में देखें तो
सितंबर में 4.01 वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में। विश्व व्यापार संगठन WTO ने 2025 के लिए वैश्विक व्यापार अनुमान जो वृद्धि घटाकर 0.5% कर दिया। NPCI और पेपल ने डिजिटल भुगतान में एक समझौता किया है। और अगर आगे अपन देखें तो NABFID नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का नाम अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक IDB हो जाएगा। CBSE ने पहली बार जो सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुबई में आयोजित किया है। और टाइम आउट रिपोर्ट 2025 में मुंबई को एशिया का सबसे खुशहाल शहर घोषित किया है। ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। BSF ने IIT जोधपुर के साथ MOU किया है। और नौसेना ने कोची नौसैनिक अड्डे पर इक्षक का जलावतरण किया है, लॉन्च किया है। और भारत दिसंबर 2025 में बोत्सवाना से 8 से नई अफ्रीका चीते लाएगा प्रोजेक्ट चीता के तहत। ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे है MOU है बायोमास के तहत हरित हाइड्रोजन उत्पादन। तो MOU है किसके बीच में? पचप ऊर्जा एजेंसी PEDA और भारतीय विकास संस्थान IIC बेंगलोर। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन 2025 आयोजित किया जाएगा। और भारत ने राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप विजन में 2025-30 तैयार किया गया है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को IUCN द्वारा प्राकृतिक विश्व धरोहर की श्रेणी में गुड का दर्जा मिला है। राजस्थान में 4 से 18 नवंबर तक सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। वंदे मातरम का पहला राजस्थानी अनुवाद इकराम राजस्थानी जयपुर द्वारा तैयार किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है। आयुष्मान भारत अकाउंट बनाने में तीसरे स्थान पर आया है। और राष्ट्रीय ग्रेपलिंग कुश्ती चैंपियनशिप में राजस्थान को 46 पदक मिले, 20 स्वर्ण। आगे पुरस्कार कंज्यूमर केयर अवार्ड के अंदर राजस्थान सरकार द्वारा शुरू है। और स्वायत्त श्रेणी में 5 लाख, संस्था श्रेणी में 2 लाख, व्यक्तिगत श्रेणी में 51,000 3 पुरस्कार मिले हैं। आगे है कृषि। राजस्थान शहद उत्पादन के अंदर 5वें स्थान पर है। ये अपन देख चुके। जयपुर वैक्स म्यूजियम नाहरगढ़ में हरमनप्रीत कौर की वैक्स की प्रतिमा लगाई जाएगी। झालवाड़ा में चंद्रभागा पशु मेला 4 से 6 नवंबर 2025 संपन्न हुआ। ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है, पहले भी आया हुआ है। अलवर सांसद खेल महोत्सव 2025 का आयोजन चल रहा है अभी। तो ये हो गया अपना 7 नवंबर तक का। और इसमें जो रैंकिंग वाले क्वेश्चन है वो एक साथ कुछ रिपीट हुए हैं। तो रैंकिंग वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि राजस्थान का शहद उत्पादन के अंदर, और ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। थैंक यू सो मच। आगे एक वीडियो में फिर देखते हैं।